ये लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा टॉपिक है, कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट में हम देखते हैं कि जो पहले काम होता है, पहले होगा वो कारण होगा और बाद में होगा वो परिणाम होगा। जैसे अकेला कदम कभी भी कारण अलग अलग कारण से होती है। फलों की कीमत में अलग कारण से कमी हुई है और अनाज की कीमत में अलग कारण से बढ़ोतरी हुई है। तो ये अलग अलग कारण होंगे दोनों। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि फलों की कीमत में भी कमी हुई है, अनाज की कीमत में भी कमी हुई है, सेम दिशा में हो रहे हैं, मतलब कि एक ही कारण होगा इनका, दोनों का वजह एक ही होगी। तो हमें इन पांच में से एक आंसर देना होता है। इन पांच में से एक आंसर देना होता है हमें कि क्या चीज है। जैसे कि ये पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, ये कॉज है, ये इफेक्ट है यानी कि कारण परिणाम। ये परिणाम है, ये कॉज है। ये दोनों इंडिविजुअल कारण है इस चीज के, जो कभी भी नहीं हो सकता ये तो ऑप्शन तो। फिर ये इंडिविजुअल इफेक्ट के इंडिविजुअल कारण है और इंडिविजुअल इफेक्ट के यानी अलग अलग इफेक्ट के सेम कारण है। तो हम देखें जैसे कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। दूसरी स्टेटमेंट दे रखा है, ये तो ए स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट दे रखा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी के दौरान बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले रिपोर्ट लिखवाई गई है, तो ये क्या है, कारण है। तो ए कारण है और बी उसका परिणाम है, यानी रिपोर्ट लिखाने के कारण पुलिस ने निवास स्थान की तलाशी के दौरान बहुत से अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो ए कॉज है और बी इफेक्ट है, यानी कि ए कारण और बी परिणाम। दूसरा हम देखें, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। और दूसरा दे रखा है अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। तो यहाँ पर हम देखें, पहले हत्या करी है, उसके बाद में सरकार ने घोषणा की है। तो इसका मतलब ए परिणाम है और बी उसका कारण है, यानी बी कॉज ए इफेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले पथराव हुआ होगा, उसके बाद में घायल होंगे, तभी लोगों को अस्पताल में लाया गया जाएगा। तो ए कॉज है यानी ए कारण है और बी उसका परिणाम है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से आए हैं, यानी कि शहर से आए हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग हैं जो गर्मी के महीनों में, बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए हैं जो गर्मियों का आनंद लेने के लिए गए हैं। तो जो शहर से निकले हैं वो अलग उद्देश्य से निकले हैं और जो शहर में गए हैं वो अलग उद्देश्य से गए हैं। इसका मतलब दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है, यानी दोनों का परिणाम अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है और दोनों का जाने का जो तरीका है या किस वजह से गए हैं उनका कारण भी दोनों का अलग अलग है। तो अलग अलग परिणाम और अलग अलग कारण यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे प्रत्येक त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की है। प्रत्येक त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की है। तो यहाँ पर स्कूल हो या कॉलेज, दोनों ने छुट्टी का काम किया है, इसका मतलब दोनों का अलग है। स्कूल की छुट्टी अलग परिणाम है और कॉलेज की छुट्टी अलग परिणाम है, लेकिन दोनों के पीछे कारण यहाँ पर एक ही है क्योंकि सेम दिशा में हो रहा है, छुट्टी हो रही है दोनों की। नेक्स्ट हम देखें, जैसे अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए हैं। और दूसरा दे रखा है स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौर को रद्द कर दिया है।
तो रद्द करना, रद्द यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी कि रद्द करने का अलग कारण होगा और जो शैक्षणिक दौर में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए हैं उनका अलग कारण होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों अलग अलग परिणाम है कि नाम शैक्षणिक दौर में नाम लिखाने का कारण अलग है दोनों के छात्रों का, और अधिकारियों ने शैक्षणिक दौर को रद्द किया उसका कारण अलग होगा। यानी एक में वो जाना चाहते हैं छात्र और दूसरे में शैक्षणिक दौर ही रद्द हो गया है, तो इनका सेम दिशा में काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग कारण है। नेक्स्ट हम देखें, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में कमी, काफी ज्यादा कमी आई है, और पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो खाद्यान्न की कीमतें हैं बढ़ी हैं, फलों की कीमतें घटी हैं। इसका मतलब दोनों की दिशा अलग अलग है, दोनों का वजह अलग अलग है, दोनों आपस में परिणाम है लेकिन अलग अलग कारण के परिणाम है। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे कि राज्यों के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है, और दूसरा, राज्यों के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। तो यातायात है जो बाधित है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक रोड बाधित है, एक रेल बाधित है। तो अलग अलग इफेक्ट का सेम कारण हो सकता है, जैसे कि आंदोलन की वजह से कभी कभी सड़क और रेल यातायात दोनों प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अगले 48 घंटों के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है, यानी भारी बारिश की आशा है। दूसरा दे रखा है, सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। तो आशा है पहले, यानी पहले का आशा है ये कारण है, और उसकी वजह से इसको क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द कर दिया, तो ये परिणाम है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो टूर्नामेंट होते हैं उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज होती नहीं है, बड़े बड़े मैच ही बरसात की वजह से रद्द हो जाते हैं, तो छोटा मैच तो रद्द होना ही है। नेक्स्ट हम देखें, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न के कुछ भंडार का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए करने का निर्णय लिया है। दूसरा है, पिछले दो मौसमों में खरीफ की बम्पर फसल हुई, तो खरीफ की बम्पर फसल का एक अलग परिणाम हो सकता है, और सरकार ने जो घोषणा की है खाद्यान्न देने के लिए वो अलग कारण से की है, दोनों का कारण अलग अलग होगा। यानी एक में आवश्यकता है और एक में खरीफ की फसल बढ़ रही है, उससे सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सरकार को लगता है कि लोगों को जरूरत है तभी वो खाद्यान्न वितरण करती है, ज़्यादा फसल होने की वजह से वो खाद्यान्न वितरण नहीं करती है। यानी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होगा इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट कहेगी कि तुम ले जाओ, पैसे ले जाओ, जितने चाहिए उतने ले जाओ, ये लॉजिकल है। तो इसका मतलब दोनों का अलग अलग कारण है, अलग अलग परिणाम। नेक्स्ट हम देखिए, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है, तो नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है। तो दोनों का अलग अलग कारण और अलग अलग परिणाम होगा, क्योंकि तैयार खाद्य सामग्री यानी कि सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने की चेतावनी दी है, तो इसका अलग कारण हो सकता है। और बारिश की भारी वर्षा की वजह है वो अलग है, तो दोनों का कारण परिणाम अलग अलग है। सभी हवाई कंपनियों ने तत्कालीन प्रभाव से सभी घरेलू उड़ानों के किराए में वृद्धि की है। दूसरा, राज्य रोड परिवहन निगम ने लंबी दूरी के लिए तत्कालिक प्रभाव से किराए में वृद्धि की है। तो सड़क परिवहन है वो तो गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इसलिए इसका अलग कारण है सड़क किराया बढ़ाने का। लेकिन एरोप्लेन है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर में आता है, और उसमें हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो बहुत ज़्यादा किराया लगता है, और पहले टिकट बुक करते हैं एडवांस में तो कम किराया लगता है। तो इसका मतलब हम घरेलू उत्पादों के किरायों में वृद्धि की है, ये अलग कारण का हो सकता है। यानी इसका सेपरेट परिणाम होगा, सेपरेट ही कारण होगा। जैसे कि एयर और रोड को हम मिक्स नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस को, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस वैसे तो सेम है, लेकिन इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी होती है वो काम लेती है एयर को, रोड को गवर्नमेंट काम देती है। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में काफ़ी कमी आई है, और सब्जियों की गुणवत्ता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इसका मतलब गुणवत्ता बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग इफेक्ट के परिणाम के अलग यहाँ पर कारण है। नेक्स्ट हम देखें, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर कीमतों में वृद्धि होती है
तो हम देखें, अगर कीमतों में वृद्धि होती है और अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन की कीमत बढ़े ना बढ़े, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर डिमांड बढ़ रही है तो। सप्लाई बढ़ेगी तो रेट घटती है। इसका मतलब दोनों का कारण एक ही है। गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई और परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। राज्य के किसानों को पिछले साल गन्ने की खेती कर रहे थे, इस साल उनके बम्पर उनके बदले अंगूर की खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है, क्योंकि किसानों को नुकसान हुआ इसलिए उन्होंने अंगूर की फसल स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम देखें, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में मछलियों पर अत्याचार की घटनाएं काफी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुलिस प्राधिकरण और दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, पहले असफल रही है। तो यहाँ पर बी कारण है और एक उसका परिणाम है, यानी असफल रही है तभी तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।